सिविल इंजीनियरिंग डोज। आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना है CPWD से रिलेटेड कि CPWD में बॉन्ड ट्रांसफ़र का क्या रूल होता है, और अगर हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं और हमारा सिलेक्शन SSC JEE के थ्रू CPWD में होता है तो हम लोग किस तरह से अपने बॉन्ड को ट्रांसफ़र करा के और फिर CPWD में उसको कैरी ओवर कर सकते हैं। तो जो 2018 में जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और उसी टाइम रेलवे में भी बहुत बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, और करीब 1 साल बाद जब उन्हें ज्वाइनिंग के लिए CPWD ज्वाइन करना था तो बॉन्ड ट्रांसफ़र का इशू आया था। इसके लिए CPWD हेडक्वार्टर से एक नोटिस निकाला गया था, एक रूल बना दिया गया था। उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है वो। कि बहुत सारे बच्चे जो है वो रेलवे में ज्वाइन कर लिए थे और वापस CPWD में वापस आए ज्वाइन करने के लिए। तो CPWD ने ये रूल बनाया कि CPWD कोई बॉन्ड जो है वो अपने एम्प्लॉयर से नहीं लेता है, मतलब कोई बॉन्ड नहीं भरवाता है, और इसीलिए वो कोई बॉन्ड को एक्सेप्ट भी नहीं करता है। तो हम लोग इस पूरे पॉइंट को देख लेते हैं कि इट इज़ स्टेटेड दैट CPWD डज नॉट टेक एनी बॉन्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ who join as junior engineer through all India competitive examination by SSC, and hence CPWD will not take any bond from such candidates who are working in the railways or elsewhere। कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं तो कोई बॉन्ड वो भरवाती नहीं है आपसे। इसीलिए बताया गया है कि जितने भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स होते हैं, SE होते हैं, और भी जो चार्ज लेते हैं उस चीज़ का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, वो लोग सर्विस बुक जो होता है हम लोग का बनता है उसमें ये मेंशन कर दें कि बैलेंस ऑफ द पीरियड, जो बॉन्ड का रेस्ट पीरियड बचा हुआ है वो CPWD में पूरा करें। अगर वो नहीं पूरा करते हैं वो कैंडिडेट, वो एम्प्लॉय, तो जो भी रिस्पेक्टिवली प्रीवियस एम्प्लॉयर था उसको इंटीमेट करना पड़ेगा CPWD को, और उस एम्प्लॉय के सर्विस बुक में भी ये लिखा रहेगा रेस्ट पीरियड के लिए कि वो उस पीरियड, बैलेंस पीरियड का जो है वो सर्विस दे CPWD को। उसके बाद ही आप लीव कर सकते हैं। जैसे कि रेलवे में रूल था कि 5 इयर्स का बॉन्ड था, अगर कोई एम्प्लॉय 1.5 ईयर वहाँ पे काम करके CPWD वापस ज्वाइन करता है तो रेस्ट पीरियड जो 3.5 ईयर है वो आपको CPWD को सर्व करना पड़ेगा। अगर आप उससे पहले CPWD को भी छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो आप रेलवे को जो है CPWD इंटीमेट कर देगी कि ये एम्प्लॉय जो है, जो रेस्ट पीरियड था 3.5 ईयर, उससे पहले CPWD छोड़ दिया है, इसलिए आप उससे पैसा जो है वापस ले लीजिए। मतलब जो भी ट्रेनिंग पीरियड का रेलवे में पैसा होता है वो वापस रेलवे आपसे लेने के लिए लायबल हो जाती है। तो यही इंस्ट्रक्शन, यही रूल जो है ये बनाया गया है CPWD के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रेलवे में भी सेलेक्टेड थे जो लोग SSC JEE के थ्रू भी सिलेक्शन 2018 में ले लिए थे। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जो है कमेंट करके पूछ लीजिए, या मेल करके भी पूछ सकते हैं। वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू।